वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से उदयपुर हत्याकांड समेत एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी। सर, हरियाणा में आने वाले समय में गुरुग्राम और फरीदाबाद में नगर निकाय चुनाव होने हैं, जहां एक और बीजेपी और आम आदमी पार्टी काफ़ी एक्टिव मोड में दिख रही है, वहीं कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि बीजेपी और आम पार्टी सक्रिय उसमें दिख रही है, मैं आपको ये बताना याद दिलाना चाहूँगा कि हमने भी इस चुनाव को पूर्ण रूप से गंभीरता से लिया है। आप याद करें, स्मरण करें इस बात का कि हमने आज से 5-6 महीने पहले इसके संदर्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे और उन्होंने उन क्षेत्रों का दौरा किया था और उसकी रिपोर्ट भी हम लोगों को प्रेषित की है। तो पूर्ण रूप से गंभीरता से हम सजग हैं। कल हमारे संज्ञान में आया है कि संभावित तिथि जो है सितंबर की हो सकती है, तो उसको हम पूर्ण रूप से गंभीरता से लेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जनता का विश्वास जीतें और इस चुनाव को जीत कर आएँ। सर, एसवाईएल के मुद्दे पे जहां विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है, तो फिर हम इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के से अगर ये ऐसा कहती हैं तो उसको समाधान निकालें। उनकी पंजाब में उनकी सरकार है, कौन उन्हें रोक रहा है समाधान निकालने के? कुछ पहल तो करें। वो सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के प्रयास करें कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। अरे भाई, पहले ऐसा नहीं हुआ तो अब आप सत्ता में हो तो आप तो कुछ करके दिखाओ, आप इसका समाधान निकालो। सर, एसवाईएल को लेकर एक सिद्धू मूसेवाला का गाना रिलीज़ हुआ था यूट्यूब पर, जिसको हटा दिया गया है। तो सर, विपक्ष का कहना है कि ये जो गाना है ये कहीं ना कहीं दूसरे दलों के कहने पे हटाया गया है। देखिए, दूसरे दलों को किसी के भी कहने पे हटाया गया है वो गलत है। इस देश में स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है और छोटे मोटे राजनीतिक फ़ायदों के लिए अगर हम उन अधिकारों का हनन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लोकतंत्र पर और हमारे संविधान पर प्रहार है। तो मैं ये जो कदम उठाया गया है, इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। बेहतर ये होता कि सरकार इस गाने पर प्रतिबंध लगाने से पहले किसी समाधान को लेकर आती तो ज़्यादा उपयुक्त होता। तो दिखता कि सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है, बल्कि ना कि विपक्ष की आवाज़ या जो उनकी कमज़ोरी है उसको दबाने का प्रयास। सर, उदयपुर में हुई घटना ने पूरे देश को एक और झकझोर दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये घटना जितनी घृणित है, जितनी नृशंस है, उसको शब्दों में मेरे ख्याल से उसको समेटा भी नहीं जा सकता। कोई भी जो एक सब समाज का नागरिक होगा, इसकी जितनी भर्त्सना और आलोचना की जाए वो उतनी कम होगी। तो इस तरीके की घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो सत्ता में हैं या जो विपक्ष में हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसा वातावरण इस देश को दें, इस युवा पीढ़ी को दें कि इस तरीके की जो एक सांप्रदायिक की जो घृणा का माहौल हो रहा है समाज में, वो ना उत्पन्न हो। और जब वो उत्पन्न होता है तो इस तरीके की घटनाएं जन्म लेती हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी कभी चिंगारी से भड़के उसको भी समझ लेना चाहिए। चिंगारी को चिंगारी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चिंगारी आग में भी परिवर्तित हो सकती है। इस चिंगारी को तुरंत अवलंब हमें बुझाना चाहिए और सबकी जिम्मेदारी है, सब राजनेताओं की जिम्मेदारी है, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सबकी इस समय अपना राजनीतिक फ़ायदा या नुकसान को दरकिनार रखते हुए इस देश के भविष्य की, इस समाज के भविष्य की और इस देश की प्रगति को मद्देनज़र रखते हुए इसको दबाना बहुत आवश्यक है। और जिन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक बंसल जी, जिन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक सौहार्द बचा के रखना चाहिए। इस तरीके की हिंसक घटना की इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। नई दिल्ली से खबर फास्ट के लिए प्रियंका राय।